चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक है हाई फ्रीक्वेंसी कंसिडरेशन। हाई फ्रीक्वेंसी कंसिडरेशन पे हम सभी कॉन्फ़िगरेशन एम्पलीफायर को क्या कर सकते दिखा सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि एट हाई फ्रीक्वेंसी देयर विल बी सम पैरासिटिक कैपेसिटेंस अराउंड मॉसफेट। मॉसफेट के अराउंड कुछ पैरासिटिक कैपेसिटेंस का क्रिएशन होता है। ये केवल और केवल हाई फ्रीक्वेंसी पे होता है। तो मैंने यहाँ पे स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट मॉडल बनाया है। किसका बनाया है, ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन सोर्स का। आप कॉमन गेट और कॉमन ड्रेन का भी बना सकते हैं। तो दिस इज द स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट एट हाई फ्रीक्वेंसी। किसका है, कॉमन सोर्स मॉसफेट एम्पलीफायर का है। कॉमन सोर्स मॉसफेट एम्पलीफायर का है, मतलब हम इसको एन मॉस लिख सकते हैं। कॉमन सोर्स मॉसफेट एम्पलीफायर एंड मॉस का ये हाई फ्रीक्वेंसी कंसिडरेशन आप देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, these are called inter electrode capacitance which develop between the terminal capacitance gate to source, capacitance gate to drain and capacitance drain to source। इसका फॉर्मेशन होता है। तो हम जब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे एट हाई फ्रीक्वेंसी, तो इस कैपेसिटेंस को आप ध्यान में देना पड़ेगा। स्मॉल फ्रीक्वेंसी के ऊपर हम लोग कैपेसिटेंस को हटा देते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर स्मॉल होगा तो ऑलमोस्ट हमारा कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट को हम लोग नहीं दिखाते हैं। ये स्मॉल फ्रीक्वेंसी पे आप जानते हैं कि ये हमारा इसका रिएक्टेंस एक्सी 1/2 पाई एफसी है ना, 2 पाई एफसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी अगर आप स्मॉल करेंगे तो रिएक्टेंस हमारा हाई हो जाएगा, इसलिए हम उसको ओपन सर्किट करके, शॉर्ट सर्किट नहीं ओपन सर्किट करके हटाते हैं। तो स्मॉल सिग्नल पे हम लोग नहीं दिखाते हैं, लार्ज सिग्नल पे हम लोग इसको दिखाते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये सर्किट डायग्राम मैंने बनाया है। इसमें टोटल एडमिटेंस की बात की जाए तो एडमिटेंस हमारा टोटल जो होता है वो इनवर्स ऑफ इम्पीडेंस होता है। और ये कहाँ कहाँ के एडमिटेंस के बराबर हो जाएगा, तो ये इसके एडमिटेंस के बराबर हो जाएगा, ये इसके एडमिटेंस के बराबर हो जाएगा, ये इसके एडमिटेंस के बराबर हो जाएगा, और ये फर्दर इसके एडमिटेंस के बराबर हो जाएगा। गेट टू इसके एडमिटेंस के बराबर हो जाएगा। तो ये चीज हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। और टोटल वहां पे करंट हमने निकाल दिया है। तो किस तरह से करंट निकालेंगे, तो करंट टोटल जो हमारा निकलेगा एंड दैट इज इक्वल टू GM/VI, ये करंट। और इस पूरे सिस्टम में हमारा जो GD यहाँ पे आप देख रहे हैं, कहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आने वाला करंट और यहाँ पे आने वाला करंट, इन दोनों का हमने सम निकाला है, वही यहाँ से आने वाला करंट हमारा हो जाएगा। तो करंट वी विल फाइंड हेयर। तो इस चीज को हम लोग मोर एनालिसिस करेंगे आगे। पहले आप ये सर्किट डायग्राम बना ले और उसको आप लिख लें, फिर हम और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। चलिए तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, इससे पहले हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कशन किया था, हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल हमने डिस्कस किया था। हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल मॉसफेट का हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मॉसफेट हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या क्या उसके अंदर मॉडिफिकेशन, सर्किट के अंदर उसके स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर हम क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इस मॉडिफिकेशन को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इससे पहले जो हम लोगों ने देखा था वो क्या देखा था, हमने कॉमन सोर्स एम्पलीफायर का हाई फ्रीक्वेंसी इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया था। उसको स्मॉल सिग्नल सर्किट बोलते हैं हम लोग। तो हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर स्मॉल सिग्नल सर्किट का हमने रिप्रेजेंटेशन आपको करके दिखाया था। अब इसमें हमको क्या करना है, इसमें कुछ चीजों को हमको यहाँ पे डिटरमाइन करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे वोल्टेज गेन हमको निकालना है। तो अगेन वोल्टेज गेन यहाँ पे डेरिवेशन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट रिलेशनशिप हमको दिया हुआ है, उस रिलेशनशिप को हम क्या करेंगे, गो थ्रो करेंगे। तो वोल्टेज गेन कितना हो जाएगा, तो -GM प्लस YGD और डिवाइड में YL प्लस YDS GD प्लस YGD। तो ये सब क्या क्या है, ये हमने आपको लिखा है, एडमिटेंस है, सारे क्या होंगे, एडमिटेंस होंगे। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है। नेक्स्ट आपका इनपुट कैपेसिटेंस CI है, जिसका एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे इस तरह से दिया है, CGS प्लस 1 प्लस GM RD डैश CGD। तो ये जो इनपुट कैपेसिटेंस है, इट इज व्हाट CI वैल्यू विल बी चेंजिंग। इस वैल्यू विल बी चेंजिंग, कैसे चेंज होगा, जब गेट टू सोर्स वोल्टेज को हम लोग क्या करेंगे, सॉरी गेट टू
सोर्स हमारा जो भी होगा कैपेसिटेंस, उसकी वैल्यू को अगर हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमारा इनपुट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और एक्चुअली इसी चीज को हम लोग मिलर इफेक्ट बोलते हैं। तो मिलर इफेक्ट में क्या होता है कि इनपुट कैपेसिटेंस की वैल्यू गेट टू सोर्स वोल्टेज के चेंज होने पे ऑटोमेटिकली क्या होती है, चेंज हो जाती है, और इसके कारण से एक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग मिलर इफेक्ट बोलते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे चीज होंगे जो कि आपको याद करना पड़ेगा, लर्न बाई हार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसका डेरिवेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। हम डेरिवेशन बियॉन्ड आवर सिलेबस लिमिट, हमारे सिलेबस लिमिट के बियॉन्ड है, इसलिए डेरिवेशन जिसका रिक्वायर था उसका मैंने आपको करा दिया, जिसका डेरिवेशन रिक्वायर्ड था उसका डेरिवेशन मैंने आपको करा दिया। जैसे हमने कॉमन सोर्स एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन का रिलेशनशिप डायरेक्ट लिख दिया था, आप डिराइव भी कर सकते हो उसको, क्योंकि मैंने कॉमन ड्रेन का, कॉमन गेट का डेरिवेशन करके आपको बताया, तो कॉमन सोर्स का भी आप डिराइव कर सकते हो, आप डिराइव करके देख लेना, क्योंकि वहां पे मैंने वोल्टेज गेन का जो डिफिनेशन होता है, वोल्टेज गेन का जो फॉर्मूला होता है उसको डायरेक्टली मेंशन कर दिया था, आप उसको डिराइव कर सकते हो। सर्किट डायग्राम मैंने आपको दिया है, यू कैन डिराइव इट। आप पीछे जाना और जहां पे मैंने कॉमन सोर्स मॉसफेट एम्पलीफायर बताया है वहां का वोल्टेज गेन को आप डिराइव करके एक बार चेक कर लेना। कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमको बताना, फिर हम देखेंगे उसके डेरिवेशन में। सेम डेरिवेशन है जैसा हमने कॉमन ड्रेन और कॉमन गेट के लिए किया है, सिर्फ सर्किट डायग्राम हमारा सही बनना चाहिए, अदरवाइज आप डेरिवेशन आराम से कर सकते हैं परफॉर्म। ठीक है, चलिए, तो ये बोल रहा है इनपुट कैपेसिटेंस इफेक्ट द गेन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इन द ऑपरेशन ऑफ कास्केड एम्पलीफायर। और जब हम लोग कास्केडिंग करते हैं एम्पलीफायर का, एक एम्पलीफायर को दूसरे एम्पलीफायर से कनेक्ट करते हैं, एक कॉमन सोर्स मॉसफेट एम्पलीफायर को दूसरे कॉमन सोर्स मॉसफेट एम्पलीफायर से कनेक्ट करेंगे, इस प्रोसेस को कास्केडिंग बोला जाएगा। कास्केडिंग में एक का इनपुट दूसरे का आउटपुट बन जाता है। तो जब आप ये काम करेंगे, कास्केडिंग करेंगे, तो इनपुट कैपेसिटेंस का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट वहां पे होता है। एट दैट टाइम इनपुट कैपेसिटेंस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और ये बोल रहा है कि व्हेन यू आर गोइंग टू कास्केड एट हाई फ्रीक्वेंसी द इनपुट कैपेसिटेंस इफेक्ट द ऑपरेशन। इनपुट कैपेसिटेंस जो सीआई होता है वो ऑपरेशन को क्या करता है, इफेक्ट करता है। क्वेश्चन यहाँ पे राइज ये होता है कि सर लो फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है? लो फ्रीक्वेंसी पे इस कैपेसिटेंस का उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। ये इफेक्ट कहाँ पे होता है? तो केवल और केवल हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर होता है। इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी पे हमको इस चीज को कंसीडर करके चलना पड़ता है। अगर आप कंसीडर नहीं करोगे तो आपके ऑपरेशन में ये क्या करेगा, इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, जिसके कारण से आपको जो रिजल्ट मिलेगा उसमें डेविएशन मिलेगा। इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी पे हम लोग मिलर कैपेसिटेंस, जिसको इनपुट कैपेसिटेंस सीआई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको आपको काफी ध्यान से देखना पड़ेगा। और बहुत बार शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इस पे क्वेश्चन जरूर पूछता है कि एक्सप्रेशन नहीं पूछता है, यही पूछता है कि इनपुट कैपेसिटेंस जो है सीआई, इसकी वैल्यू हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या कहलाती है? तो मिलर कैपेसिटेंस हम बोलेंगे, एंड इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, गेट टू सोर्स वोल्टेज। ये गेट टू सोर्स वोल्टेज का क्या है, फंक्शन है। क्योंकि ये टर्म जो है ये बहुत ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता। ये जो टर्म आप देख रहे हैं ये टर्म बेसिकली बहुत ही कम होता है। इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे प्रैक्टिकली तो आप पाओगे कि इसकी वैल्यू बहुत ही निग्लिजिबल होता है। तो इस इनपुट कैपेसिटेंस को ग्रेटली कौन इफेक्ट करेगा? तो गेट टू सोर्स वोल्टेज। मैंने यहाँ लिखा है दिस इंक्रीज इन इनपुट कैपेसिटेंस सीआई ओवर ए कैपेसिटेंस फ्रॉम गेट टू सोर्स वोल्टेज। मतलब गेट टू सोर्स वोल्टेज के मुकाबले इनपुट कैपेसिटेंस जो होता है वो क्या होता है, हमारा थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें ये टर्म क्या हो गया, ऐड हो गया। भले ही बहुत कम होगा लेकिन ये आके ऐड हो गया है तो कुछ ना कुछ उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे पता चल गया। तो ये था हमारा कॉमन सोर्स एम्पलीफायर का, हमने डिस्क्रिप्शन किया एट हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और जो डिस्क्रिप्शन किया है उसमें हमने जो सर्किट डायग्राम इसे प्रीवियस बनाया था, उस सर्किट डायग्राम को हम लोग स्मॉल सिग्नल सर्किट डायग्राम बोलते हैं। स्मॉल सिग्नल कॉमन सोर्स मॉसफेट एम्पलीफायर का हमने स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाया है। ठीक है, चलिए, तो ये बातें आपको यहाँ से क्लियर हो गई। ठीक है ना, चलिए अब एक छोटा सा और हम लोग यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी पे एनालिसिस कर लेते हैं। वो क्या है हमारा, तो हमने कॉमन ड्रेन का भी बताया है, कॉमन गेट का हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग केवल और केवल कॉमन ड्रेन का करेंगे। वैसे आप देखो तो कॉमन सोर्स का ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कॉमन सोर्स मॉसफेट एम्पलीफायर का यूटिलाइजेशन प्रैक्टिकली हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं एज कंपेयर टू द अदर टू वन।
क्योंकि इसके अंदर जो भी इसका एडवांटेज होगा वो एडवांटेज हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट होता है एज कम्पेयर टू दैट 2-1। जिस तरह से बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में हम लोग कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का बहुत ज्यादा यूज करते थे, क्योंकि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन हमारा बेस्ट क्या करता है, ऑपरेशन प्रोवाइड कराता है। किसी भी चीज में लगा दो उसको कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन को, वहां पे उसकी जो इफिशियंसी होगी अदर टू के मुकाबले, कॉमन बेस और कॉमन गेट के मुकाबले, सॉरी कॉमन बेस एंड कॉमन सोर्स के मुकाबले कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन जो था वो ज्यादा इफिशियंट था इन केस ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो उसी तरह मॉसफेट में कॉमन सोर्स जो होता है ये ज्यादा हमारा इफिशियंट होता है एज कंपेयर टू व्हाट द अदर टू वन से। तो इसलिए हमने कॉमन ड्रेन तो आपको बताया है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा लिखना नहीं है आपको, बस एक इक्विवेलेंट स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना लेना है। दिस इज द स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम एट हाई फ्रीक्वेंसी, ये चीज नहीं भूलना है। जितना भी डिस्कशन हो रहा है ये हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर हो रहा है। तो ये कॉमन ड्रेन मॉसफेट एम्पलीफायर का स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है एट हाई फ्रीक्वेंसी। इसमें जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये एक्सप्रेशन का डेरिवेशन अगेन रिक्वायर नहीं है, तो आपको ये इसको लर्न करना पड़ेगा बाय हार्ट, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि देखो कैसे याद करोगे, याद करने का जो मेथड है यहाँ पे आप इसको बार बार लिख करके याद कर सकते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज ये आपको याद नहीं रहेगा, याद नहीं, बिल्कुल नहीं याद रहेगा, क्योंकि आपको एक ही सब्जेक्ट तो नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने, बहुत सारा कंसेप्ट दिमाग में रखना है। तो इसका एक ही तरीका है, या तो आप इसको प्रैक्टिस करो 2 बार 3 बार, एग्जाम में जब जाओ तो इस सब चीज को अलग से एक लिख लो, एक कॉपी बना लो, रफ कॉपी, उसमें जितना भी फॉर्मूला है, सर्किट डायग्राम है, बना करके फॉर्मूला सर्किट डायग्राम अपने पास आप तैयार रखिए। एग्जाम में जब आपका एग्जाम हो उससे एक दिन पहले उसको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए और ध्यान से याद कर लीजिए, क्योंकि आप डेरिवेशन करने के चक्कर में रहेंगे तो डिराइव नहीं हो पाएगा। और मैंने बोला भी है कि ये आपके सिलेबस के बियॉन्ड है, इवन की बीटेक जो आप लोग अभी कर रहे हैं और जो इसके बाद हायर एमटेक होता है उसमें भी डेरिवेशन की उतनी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। इसमें क्या होगा, इस सर्किट डायग्राम में आप देखिए 4 प्रकार के कैपेसिटेंस का हमने यहाँ पे यूज किया है। 3 कैपेसिटेंस तो हमारे क्या हो गए, ये हमारा इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस होगा, जिसमें CGD गेट टू ड्रेन, CGS गेट टू सोर्स, और वहां पे CDS हमारा ड्रेन टू सोर्स हो गया। तो ये हमारे तो इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस हो गए। ये क्यों ओरिजिनेट होते हैं एट द हाई फ्रीक्वेंसी, ये नेचर होता है ट्रांजिस्टर का, चाहे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलो या फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोलो, सभी पर इसका जो होता है ये कैरेक्टरिस्टिक ही होता है कि ये हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस का क्रिएशन करता है, ठीक है। तो वही मैंने इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस इसके चारों तरफ जहां जहां इसका टर्मिनल्स है वहां पे मैंने दिखाया है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है, ये तो होगा ही, जिसका वैल्यू ट्रांस कंडक्टेंस इंटू इनपुट वोल्टेज VGS का मल्टीप्लीकेशन होगा। ये RD ड्रेन रेसिस्टेंस है। बाकी SN मतलब एक कैपेसिटेंस हम लोग यूज करते हैं जब आउटपुट जहां से निकालते हैं, यहाँ सोर्स से आउटपुट अगर हम निकाल रहे हैं तो एक कैपेसिटेंस का भी यूज होता है। उस कैपेसिटेंस को हम SCSN से डिनोट किए हैं। N रिप्रेजेंटिंग न्यूट्रल, न्यूट्रल मींस ग्राउंड, ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक कैपेसिटेंस यहाँ पे हमने लिया है, ठीक है। तो इसका वोल्टेज गेन आप निकाल पाएंगे। ये एक्सप्रेशन है यहाँ पे, वेयर दिस CT इज नथिंग बट इट इज सम ऑफ CGS प्लस CDS प्लस CSN, है ना, जो सोर्स के ऊपर और न्यूट्रल से कनेक्ट है, सोर्स और न्यूट्रल के बीच में कनेक्ट है कैपेसिटर, उसको हम लोग CSN से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनपुट एडमिटेंस का वैल्यू आप ये ले सकते हैं। अब इसमें आपको याद रखना है कि जो वोल्टेज गेन होता है इसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 1 होता है। इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो हम 1 के बराबर कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे 1 के बराबर करेंगे तो इसका इनपुट इम्पीडेंस जो हो जाएगा ये तो 1 के बराबर हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो 1 - 1 0, ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। तो इनपुट इम्पीडेंस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू j⍵CGD, मतलब जो इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस है गेट टू ड्रेन के बीच में वो हमारा होगा। आउटपुट एडमिटेंस की बात करें तो ये Y0 इक्वल टू GM प्लस GD प्लस j⍵CT, वेयर CT इज अगेन सेम थिंग। तो कुल मिलाकर के इसको आपको प्रैक्टिस करना है, इसको देखना है, ठीक है ना, कि इसमें किस तरह से आप लिख सकते हो, किस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, ये सब आपको करना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर हाई फ्रीक्वेंसी इक्विवेलेंट
सर्किट ऑफ मॉसफेट, मॉसफेट का हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट इक्विवेलेंट हम लोगों ने यहाँ पे देखा। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रिकल और सीएस के लिए ये टॉपिक था। ये टॉपिक हम लोग किस ब्रांच के लिए देख रहे थे? तो दिस टॉपिक इज फॉर सीएससी एंड इलेक्ट्रिकल, थर्ड सेम इलेक्ट्रिकल और प्लस कंप्यूटर साइंस के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये आपका पूरा मॉड्यूल 3 जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया। आप सिलेबस उठा के देखोगे, हाँ हो सकता है कि कुछ में हमने इंफॉर्मेशन थोड़ा कम दिया है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इतना भी कम नहीं दिया है कि एग्जाम में आप लिखो तो कम मार्क्स आ जाए, नहीं, पूरा का पूरा मार्क्स आएगा। उसमें कुछ पॉइंट्स आप अपने तरफ से भी जोड़ सकते हो, है ना। तो वहां पे नोट्स को आपको ध्यान में रखना है, बुक वगैरह रेफर नहीं करना है एग्जाम टाइम में। हाँ, बुक रेफर करो बिफोर एग्जाम, मतलब अभी तक आपके एग्जाम का डेट तो नहीं आया है तो आप बुक रेफर करो, और जब एग्जाम का डेट स्पेसिफाई हो जाएगा 1 मंथ पहले या 25 डेज या 20 डेज, जो भी पीरियड ऑफ टाइम होता है स्पेसिफाई करने का, तो जैसे एग्जाम का जो आपका शेड्यूल फिक्स हो जाए कि इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में एग्जाम होना है, तो आप अपने नोट्स को फोकस करें और नोट्स को क्लियरली बनाए, प्रॉपरली बनाए। ठीक है, स्पेशली आई एम टेलिंग टू द इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट जब आगे जाएंगे तो उनको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बीटेक लेवल का है, चाहे वो गेट होगा चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज होगा, वहां पे आप जाएंगे तो आपको इस सारे चीज का क्या करना पड़ेगा, इन सब चीज को फिर से पढ़ना पड़ेगा। और इस पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देख लेना, चाहे गेट का चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज का या कोई भी अदर पीएसयूज का जो होता है एग्जाम, उसमें आप देखोगे कि इस सबसे क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल, ट्रिपल ई इलेक्ट्रॉनिक्स को पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आपको स्किप करके नहीं चलना है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। ठीक है, तो मॉड्यूल 3 आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, चलिए।